मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर बुलाया है और इसके लिए उन्हें छठा समन भेजा गया है। हेमंत सोरेन को आज 11 बजे एजेंसी के रांची जोनल ऑफिस में पहुंचने को कहा गया था, जिसको लेकर ईडी कार्यालय में हलचल भी बढ़ गई है। सुरक्षा बढ़ा दिए गए हैं। ईडी हेमंत सोरेन से बरियातू के जमीन घोटाला मामले में सवाल जवाब करेगी। बड़गाई अंचल में डीएवी बरियातू के पीछे स्थित 8.46 एकड़ जमीन है। इस जमीन को लेकर ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। हालांकि सीएम की उपस्थिति पर संशय बरकरार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम दुमका व जामताड़ा में निर्धारित है। दोनों जगहों पर उन्हें सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होना है। हालांकि अब तक किसी भी समन पर वो एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। इसके बाद ईडी ने छठी बार उन्हें समन भेजा। हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर बुलाया गया, जहां आज उन्हें छठा समन भेजकर ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया। जमीन घोटाला मामले में उनसे पूछताछ की जानी है। लेकिन वहीं आपको बता दें, उनका 2 कार्यक्रम भी निर्धारित है दुमका और जामताड़ा में, जहां उन्हें जाना है। तो उनके आने पर संशय अभी भी बरकरार है। इससे उनके आने को लेकर दफ्तर के बाहर, ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। इधर रांची से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का सामना करना चाहिए। अगर कुछ गलत नहीं किए हैं तो फिर डर कैसा? केंद्रीय जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री का जो काम है मुख्यमंत्री को करना चाहिए। मेरा तो स्पष्ट मानना है और सलाह भी है कि भाई ईडी यदि किसी को बुलाता है तो उसके सामने जाना चाहिए। मेरा कहना यह है कि जो कानूनी कार्रवाई है, जो विधि सम्मत कार्रवाई है, वो तो कोई रहे उस पर होता ही है। ये कोई अकेला बात है, सो बात नहीं है। बहुत से माननीय मुख्यमंत्रियों पर और हमारे सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो ईडी दफ्तर के बाहर से मौजूद है। इमरान, देखिए छठा समन ईडी ऑफिस के बाहर, सुरक्षा व्यवस्था भी देखी जा रही है। क्या आज सीएम हेमंत सोरेन पहुंच रहे हैं या आज भी वो नहीं पहुंचेंगे? देखिए, सीएम हेमंत सोरेन का अपना प्रस्तावित कई कार्यक्रम है, जिसमें शामिल होने के लिए वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से अपने गंतव्य तक जाएंगे, जो अब तक जानकारी मिल रही है। लेकिन चूंकि सम्मन जारी किया गया है सीएम हेमंत सोरेन को, आज छठा सम्मन के रूप में है, तो ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो रांची के ईडी दफ्तर के बाहर जो है बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। डीएसपी सहित कई अधिकारियों की मॉनिटरिंग भी जो है वो यहाँ पे आपको लगातार देखने को मिल रही है। हलचल तेज है। जब तक यहां से सीएम का काफिला या फिर सीएम यहां से चले नहीं जाते, तब तक ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये जो सारी चीजें हैं वो आपको साफ तौर से यहां पे देखी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से सीएम हेमंत सोरेन को बैक टू बैक कई सम्मन भेजे जा चुके हैं, अब कई सम्मन के जरिए सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ किया जाना था ईडी के अधिकारियों के द्वारा। लेकिन पिछले 5 सम्मन के बाद छठे सम्मन में भी ये जो सस्पेंस है वो लगातार बरकरार है कि क्या सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अब तक जो जानकारी मिल पा रही है कि तरफ जहां ईडी के द्वारा दिए गए सम्मन की तारीख है, तो वहीं दूसरी तरफ आज की तारीख में ही जो है वो दुमका में प्रस्तावित कार्यक्रम भी मौजूद है। तो ऐसे में इन दोनों कार्यक्रम के मद्देनजर जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो दूसरे एक मेरे पीछे ठीक ईडी दफ्तर में कई सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ईडी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद है। तो ऐसे में जमीन से जुड़े घोटाले की मामले की जांच के लिए लगातार सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाह रही है ईडी के अधिकारी, लेकिन पूछताछ की जो कड़ियां है वो जुड़ नहीं पा रही है, क्योंकि यह पूरा मामला भानु प्रताप से जुड़ा हुआ माना जा रहा है कि भानु प्रताप से जब पूछताछ
की गई थी, जो कि हेयल अंचल के कर्मी के रूप में उसकी पहचान हुई थी। तो ऐसे में उस वक्त गिरफ्तारी के बाद ये सारी बातें जो है उनके बयान के आधार पर और दूसरी बातों पर सीएम हेमंत सोरेन का नाम सामने आ रहा था। तो ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए, जमीन से जुड़े मामले की जानकारी लेने के लिए लगातार पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाए जा रहे हैं। लेकिन तक सीएम की तरफ से इस जगह पर नहीं पहुंचा गया है। हालांकि कई बार इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट में यह पूरा मामला चला। हाई कोर्ट में जब मामले की सुनवाई हुई थी पिछले दिनों, तो उसमें यह टिप्पणी की गई थी कि कोई भी सम्मन जो है वह पेंडिंग नहीं है। तो ऐसे में इस पूरे मामले की सुनवाई करना जो है वो वाजिब नहीं है, इसलिए उस याचिका को खारिज कर दिया गया। साथ ही ये भी बताया गया था, जानकारी दी गई थी कि अब से अगर कोई नया सम्मन जारी किया जाता है तो सीएम हेमंत सोरेन हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं और हाईकोर्ट में इस याचिका से जुड़े जानकारी जो है सम्मन रद्द करने से जुड़े जो याचिका है वो डाल सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें तो आज जो जिस तरह से पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो ऐसे में प्रयास ये किए जा रहे हैं कि सीएम हेमंत सोरेन जब ईडी दफ्तर पहुंचेंगे तो उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन एक तरफ जहां अगर हम देखें तो कार्यालय के अंदर में, ईडी दफ्तर के अंदर में सीआईएसएफ के जो जवान हैं, जो टुकड़ी है, वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। तो दूसरी तरफ रैप के जो जवान हैं, जिला बल के जो जवान हैं, वो भी ईडी दफ्तर के बाहर लगातार बने हुए हैं। तो एक इंतजार की जो घड़ी है, सस्पेंस जो है वो लगातार बरकरार है कि क्या हेमंत सोरेन आज ईडी के साथ जो है वो ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो प्रस्तावित दो कार्यक्रम है, एक ईडी के द्वारा सम्मन दिया गया, दूसरा वो जो कि दुमका में जो कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं, आपकी सरकार आपके अधिकार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम हेमंत सोरेन को उस जगह पर पहुंचना है, मुख्य कार्यक्रम में शामिल होना है। दोनों ही कार्यक्रम के मद्देनजर हर एक जगह पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो वहीं ईडी दफ्तर के बाहर भी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जिसमें डीएसपी सहित कई अधिकारी अब भी ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा में तैनात है। जी इमरान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि अब सीएम हेमंत सोरेन पहुंचते हैं कि नहीं, कुछ ही देर में भी पता चल जाएगा। और माना जा रहा है कि शायद वो आज नहीं पहुंचे, क्योंकि उनके दुमका और जामताड़ा में 2 कार्यक्रम निर्धारित है जहां वो जाएंगे। उनके पहले से कार्यक्रम निर्धारित थे। आज उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था, 6ठा समन जारी किया गया था और ये शायद 6ठी बार भी वो उपस्थित नहीं होंगे। संशय अभी भी बरकरार है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।